आपने कभी सोचा था कि सियासी लड़ाई मुंबई की लोकल ट्रेन, दिल्ली की मेट्रो और खाड़ी देशों के व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच जाएगी? आपने कभी सोचा था कि मुंबई, दिल्ली, सूरत और खाड़ी देशों में रह रहे बिहारी भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? नहीं ना, पर अब ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श, आप देख रहे हैं कड़क। बिहार की राजनीति हमेशा ही सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार चुनाव का परिदृश्य थोड़ा अलग नजर आ रहा है। अब लड़ाई सिर्फ गांव, टोले, चौराहे और पारंपरिक जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रही है। ये वही मैदान है जहां कभी स्थानीय नेता और उनके समर्थक एक दूसरे से आमने सामने टकराते थे, लेकिन अब राजनीति देश के बड़े शहरों और विदेशों तक पहुंच गई है। सोचिए, मुंबई की लोकल ट्रेन, दिल्ली की मेट्रो और खाड़ी देशों के व्हाट्सएप ग्रुप तक राजनीतिक बहसों की गूंज सुनाई दे रही है। यह बदलाव इसलिए भी खास है क्योंकि अब बिहार से बाहर रहने वाले करीब 30 लाख प्रवासी वोटर भी इस चुनाव का बड़ा फैक्टर बन गए हैं। ये वही लोग हैं जो सालों से अपने परिवारों को छोड़कर काम की तलाश में बाहर हैं, लेकिन अपने वोट के जरिए अब सियासत में सीधे भूमिका निभाने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए पार्टियां क्या रणनीति अपना रही हैं। महागठबंधन ने साफ किया है कि वो प्रवासियों के मुद्दों पर जोर दे रहा है, उनका समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं एनडीए ने भी बीजेपी के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ऑपरेशन बाहरी बिहारी शुरू कर दिया है। इसका मकसद साफ है, बाहर रहने वाले बिहारी वोटरों को अपने पाले में करना और उन्हें यह दिखाना कि उनका घर और भविष्य किसकी नीतियों के साथ सुरक्षित है। बात अगर करें बाहरी बिहारी मिशन की, तो यह कोई साधारण भावनात्मक अपील नहीं है। यह जमीनी स्तर पर पूरी तरह से तैयार किया गया माइक्रो मैनेजमेंट प्लान है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने इस अभियान के तहत अपने संगठन के जरिए उन प्रवासी बिहारी परिवारों की पूरी लिस्ट अपडेट करवाई है जो मुंबई, ठाणे, दिल्ली एनसीआर, सूरत, पुणे और खाड़ी देशों में रह रहे हैं। ये योजना केवल डाटा संग्रह तक ही सीमित नहीं है। हर जिले में प्रवासी का कोऑर्डिनेशन सेल बनाया गया है जो सीधे प्रवासी वोटर्स तक पहुंचता है, और इसमें सिर्फ फोन कॉल या मैसेजिंग ही नहीं है, बल्कि कॉल सेंटर मॉड्यूल, व्हाट्सएप ग्रुप और डिजिटल तकनीकों का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन प्रभावशाली और ताकतवर लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है जो बिहार की बदली सियासी छवि और भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। इन लोगों का काम है प्रवासी से सीधे संपर्क करना, पूछना कि घर कब आ रहे हैं, टिकट बुक हो गया है या नहीं। यानी एक एक वोटर तक व्यक्तिगत ध्यान दिया जा रहा है। यानी देखा जाए तो यह मिशन पूरी तरह से संगठित, तकनीकी और भावनात्मक तीनों स्तरों पर काम कर रही है। यह सिर्फ वोट मांगने का अभियान नहीं है, बल्कि यह प्रवासी बिहारी समुदाय के साथ संबंध बनाने और उन्हें सक्रिय रूप से मतदान प्रक्रिया में जोड़ने की रणनीति है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने रणनीतिक क्षेत्रों के हिसाब से बूथ लेवल मैपिंग कर चुके हैं। मतलब ये कि हर वोटर तक पहुंचने के लिए सटीक योजना तैयार है। एनडीए के संदेश की बात करें तो उनका फोकस साफ है, बिहार बदला है, अब आपका वोट इस बदलाव को अस्थायी करेगा। जो लोग राज्य छोड़कर बाहर गए हैं, उनके मन में अक्सर ये चिंता रहती है कि घर लौटने पर उन्हें रोजगार और बेहतर सुविधाएं मिलें। एनडीए इसी पर काम कर रहा है। उनका पूरा अभियान अब कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, मेडिकल सिस्टम, नए उद्योग और शिक्षा कैंपस मॉडल जैसे ठोस मुद्दों पर केंद्रित है। लेकिन सबसे खास और भावनात्मक संदेश जो बाहर रहने वाले
बिहारी तक पहुंचता जा रहा है वो ये है कि जो लोग बाहर जाकर मेहनत और इज्जत कमाते हैं, बिहार को भी उतनी ही इज्जत दिलाएं। ये भावनात्मक अपील उनके मन में सीधे घर और राज्य के प्रति जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर रही है। यानी देखा जाए तो ये सिर्फ वोट मांगने का अभियान नहीं है, बल्कि ये राज्य की बदलती छवि, विकास की कहानी और प्रवासी बिहारी की भावनाओं को जोड़ने वाला रणनीतिक मिशन बन चुका है। वैसे इस बार का चुनाव पारंपरिक राजनीति से बहुत आगे निकल गया है। अब वोट सिर्फ गांव गली का मामला नहीं रहा, बल्कि देश और दुनिया के बड़े हिस्सों में रहने वाले बिहारी प्रवासी भी इसकी दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार की सियासत इस बार बहुत ही जटिल, रोमांचक और अनिश्चित नजर आ रही है। हालांकि राजद और कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार छोड़कर जाना पड़ा, यही असफलता है। उनका वादा है सरकारी नौकरियां, सम्मान और पलायन को खत्म करना, लेकिन मैदान पर पहले कदम बीजेपी ने रख लिया है। जो भी बाहरी बिहारी घर लौटता है, उससे पहले ही किसी न किसी माध्यम से संपर्क हो चुका होता है। फोन कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज, कोऑर्डिनेशन सेल, हर जगह उसकी जानकारी रखी जाती है। यानी ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, बल्कि पहचान और भावनाओं की लड़ाई बन चुकी है। विशेष रूप से 2025 के चुनाव में मोदी नीतीश गठबंधन का सबसे बड़ा दाव यही है। जो बाहरी हैं, वही अंदर से बिहार का सबसे बड़ा सिपाही है। यह रणनीति साफ साफ बताती है कि बीजेपी बाहरी बिहारी वोटर्स को सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि विकास और पहचान का हिस्सा मान रही है। तो देखना यह है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों अपनी अपनी रणनीतियों के साथ इस बड़े वोट बैंक को कैसे अपनी ओर खींचते हैं, और आखिरकार 30 लाख प्रवासी वोटर्स का प्रभाव इस चुनाव की गिनती में कैसे दिखाई देगा। ये कड़क है।